बच्चे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से रैपिड रिवीजन बेसिकली करने वाले हैं अपने रिडॉक्स रिएक्शन का। इस चैप्टर को अगर डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट ऑलरेडी इस चैनल में अपलोडेड है, तो उसे जाकर जरूर देख लेना। एंड अगर आप एक क्विक रिवीजन के लिए आए हो एग्जाम के जस्ट कुछ मिनट पहले, कुछ दिन पहले, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में देखें तो गिर लियो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इज रिडक्शन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जिसके खुद का रिडक्शन हो रहा है और वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हो तो उसे आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अगर किसी के खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो उसे आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे करते हैं हम? तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। नंबर 1, अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस रहेगा। अल्कलाइन मेटल यानी कि ग्रुप 2 के मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस रहेगा। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में देखोगे तो वो हमेशा 0 निकल के आएगा, जैसे कि Cl2 O2 इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 0 होता है। सल्फर इन इट्स नॉर्मल स्टेट सॉलिड स्टेट 0, तो एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हैलोजेंस की बात करोगे तो जनरली मतलब ज्यादातर वैसे तो हो सकता है बट हमेशा नहीं, तो जनरली हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन यानी ग्रुप 17 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगा, जैसे फ्लोरीन तो हमेशा -1 रहता है, लेकिन बाकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहता है, ये कई बार आपको -1 और -1/2 भी शो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए जो भी एटम्स है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी स्पीशी में जितने भी एटम्स हैं उन सभी के चार्जेस का, उन सभी में जो भी चार्जेस है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका सम जब करते हो तो वो इक्वल आता है चार्ज ऑन दैट स्पीशी। क्या मतलब? मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला सल्फर में SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसे हम मान लेंगे x, ठीक है। बाकी सम ऑफ हर एक एलिमेंट जितने भी एटम्स हैं उस स्पीशी में उसका चार्ज है ना, तो प्लस ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हमारे पास 3 टाइम है, ऑक्सीजन में चार्ज होता कितना है? -2, तो 3 टाइम है और एक ऑक्सीजन में -2 होता है। ओवरऑल पे क्या कोई भी चार्ज नहीं, तो ओवरऑल 0। यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 3 2 6 -6 और उधर जाके ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पे सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। एक और एग्जांपल ClO4 -1 दिया है, इसमें आपको बताना है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 मत लिख देना क्योंकि हमने बताया कि हैलोजेंस में जनरली 1 होता है, हमेशा रिलेट कर लेना है ना, तो हमने x मान लिया। ऑक्सीजन होता है -2 है ना, वो है कितने टाइम ऑक्सीजन? 4 टाइम्स और एक -2, ओवरऑल पे कोई चार्ज लगा है? -1 का चार्ज लगा है, इक्वल टू -1। यहां से x + 8 = -1, x - 8 आ रहा है ना, x - 8 = -1, एंड यहां से आप x देखोगे तो क्या निकल जाएगा? प्लस का 7 निकल जाएगा, यानी यहां पे क्लोरीन प्लस की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा दिया, ठीक है। बट चेक जरूर कर लेना, कैलकुलेशन स्टेट नहीं होनी चाहिए, सही, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन 4 टाइप की होती है, ठीक है। नंबर 1 हमारी है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि कॉम्बिनेशन हो रहा है A और B आपस में मिलकर एक सी प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड इसी बीच में यहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम को अगर देखें तो मैग्नीशियम यहां पे 0 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां जाके मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को भी आप ऑक्सीडेशन बोलते हो एंड ऑक्सीडेशन नंबर कम होने को आप रिडक्शन बोलते हो, ठीक है। N2 यहां पे 0 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे जब आया है तो प्लस का 3 दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी माइनस का 3 दिखा रहा है, तो इस टाइम पे नाइट्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, तो ये देखो यहां पे कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और घट रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को आप बोलोगे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट है जिससे टूट के हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसी में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो गया, तो आप इसको बोलते हो डीकंपोजिशन। जैसे H2O2 में हाइड्रोजन +1 है एंड वहां हाइड्रोजन 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? कम हुआ, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीजन यहां पे -2 वहां जाके 0 हो गया, -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ? यहां पे डीकंपोजिशन हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह, किसी के आने से किसी और को जाना पड़ जाए, बेसिकली दैट इज अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड यहां पे भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो दिस इज अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या होता है? जिस एलिमेंट का अगर किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन भी हो गया, तो इस रिएक्शन को आप बोलते हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे H2O2 में ऑक्सीजन की जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं वो कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है, ठीक है। H2O में ये टूट के बना रहा है H2 और O2। अब H2O2 में ऑक्सीजन को देखा तो यहां पे H2 जो बना उससे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ कम होते हुए दिखा, साथ ही साथ ऑक्सीजन अलग भी बन रहा है, इसी ऑक्सीजन को जब आप देखोगे तो इसी के साथ में रिडक्शन होते हुए भी दिख रहा है और ऑक्सीडेशन होते हुए भी दिख रहा है, जैसे आप बोलते हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर ये चीज? आगे बढ़ते हैं। दो टाइप से बैलेंसिंग आपकी पूछी जा सकती है, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड। बहुत डिटेल में हमने कवर किया हुआ है, थोड़ा सा जानते हैं यहां पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिखिए रफ फॉर्मेट में, उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कि उसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। उसके बाद आप उस इक्वेशन को दो हाफ्स में तोड़ दीजिए, एक उसकी ऑक्सीडेशन हाफ, एक उसकी रिडक्शन हाफ, ठीक है। अब आपने सेपरेट कर दिया, अब आप बैलेंस करना शुरू करोगे। बैलेंस करने में सबसे पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हर एक एलिमेंट को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने इनको छोड़ के सबको बैलेंस कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन की कमी है जिस साइड उसमें उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा लेना। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने H2O लगा लेना, ठीक है। अब H2O लगाओगे, ऑक्सीजन की कमी तो हाइड्रोजन कम पड़ जाएंगे, तो जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं उतने H+ आयन लगा लेना। फिर उसके बाद आप दोनों में चार्ज बैलेंस करना, इलेक्ट्रॉन नापना, बराबर इलेक्ट्रॉन करते हुए इन दोनों को ऐड कर देना एंड में। तो एंड में आप दोनों हाफ्स को ऐड कर दोगे और आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ये सारी बातें एसिडिक मीडियम की। अगर बेसिक मीडियम है तो कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा। बेसिक मीडियम अगर है तो दोनों साइड आप OH नेगेटिव ऐड कर देना। कितने OH में ऐड करेंगे? जितने H पॉजिटिव लगे होंगे, पूरे स्टेप सेम करना और एंड में जितना H+ है एक साइड, दोनों साइड उतने OH लगा देना, ठीक है। चलो एक रिएक्शन यहां पे लिखी हुई है, ऑफ कोर्स क्योंकि रैपिड रिवीजन है तो हम यहां पे थोड़ा सा जल्दी में समझेंगे। अगेन डिटेल में पढ़ना है, वन शॉट जरूर देखना, पूरी चीज डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहां हमने इस रिएक्शन को देखा, आयन इलेक्ट्रॉन से हमें बैलेंस करने के लिए बोला, हमने देखा वहां +2 था, यहां पे +3 हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। नीचे हमने देखा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, जब हमने इसका देखा +3, ठीक है। एक्चुअली 2 नहीं है, यहां पे चेक करना, क्रोमियम को x मानना तो 2x माइनस का 2 ऑक्सीजन पे और इनटू 7 करोगे तो ओवरऑल 0 रखते हुए -2 रखते हुए जब आप चार्ज निकालोगे तो इस पूरे पे क्रोमियम पे कुछ चार्ज आएगा, ठीक है। 6 के अराउंड आएगा सारा, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है यहां पे, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन हमने ढूंढ लिया, रिडक्शन ढूंढ लिया, ये स्टेप हो गया। दोनों को तोड़ के लिख लिया, एक तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक तरफ रिडक्शन रिएक्शन। फिर स्टेप क्या कहता है? बैलेंस करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हर एक एटम को, आयरन बराबर है छोड़ दो उसको, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन को छोड़ो, बाकी को बैलेंस करो, तो क्रोमियम कितना है? वहां पे 2 बार है, यहां पे हमने 2 लगा दिया। पहला स्टेप ये हो गया इसमें बैलेंसिंग में। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, वहां पे 7 ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन की कमी होते हैं वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, लगा दिया हमने उतने वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर लगाने के बाद हाइड्रोजन कम पड़ेगा, तो जितने हाइड्रोजन कम होते हैं H+ लगा दो, H+ लगा दिया। अब चार्ज को देखना, तो इस साइड ओवरऑल प्लस का 12 चार्ज आ रहा है, इस साइड ओवरऑल प्लस का 6 चार्ज आ रहा है, दोनों में बराबरी नहीं है चार्ज में, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करोगे? जिस तरफ चार्ज ज्यादा, पॉजिटिविटी ज्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बनाओ, तो हमने यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, दोनों तरफ चार्ज 6 और 6 हो गया। एंड कैसे करते हैं रिएक्शंस को? दोनों हाफ्स को जोड़ते हुए। अब हमने देखा इन दोनों हाफ्स को जोड़ोगे कैसे? इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए जोड़ते टाइम। इस रिएक्शन में ओवरऑल 6 चार्ज था हमारे पास, उस रिएक्शन में ओवरऑल 1 चार्ज है, बराबर करने के लिए क्या करोगे? इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, इस पूरी रिएक्शन को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इनके रिएक्टेंट एक साइड और प्रोडक्ट एक साइड लिखोगे तो ये आपकी फाइनल
इक्वेशन आएगी जो कि कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। मतलब कि इसमें चार्ज एटम्स हर एक चीज आप ले लेना बैलेंस निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इतने सारे रूल्स हैं मैम, देखो रूल्स बहुत सिंपल है, वो क्योंकि मैंने तोड़ के स्टेप्स लिखे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होता है, बट टेंशन नहीं लो, मैं आपको समझाने के लिए रेडी है। तो बहुत इजी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक स्केलेटन रिडॉक्स रिएक्शन लिखी हमने, मतलब रिएक्शन लिखी, फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, कितना घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हमने उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, बैलेंस करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो गेन या लॉस हुए हैं उसको काउंट कर लिया। फिर उसके बाद सूटेबल कोफिशिएंट से बैलेंस करने की कोशिश करी। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिडक्शन वाले कोफिशिएंट से, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट्स। ठीक है, अभी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको रिएक्शन समझाती हूं। ठीक है, तो हमने देखा कि आप FeCl3 H2S FeCl2 HCl और S बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को उसके स्केलेटन को लिख लिया। ठीक है, अब चार्ज लगा दिया हर एक में जितना जो है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया और देखा किसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। Fe+3 में था, यहाँ पे Fe+2 में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, और कम होने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हमने जो भी चार्ज जो भी चेंज आ रहा है दोनों में, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है ऊपर लिख लिया। ठीक है, फिर नीचे देखा, यहाँ पे सल्फर में हमें दिख गया, सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है -2 से 0, तो हमने यहाँ पे इसका चेंज लिखा कि 2 इलेक्ट्रॉन की चेंज की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका चेंज लिख दिया। अब देखो 2 वाले में उससे मल्टीप्लाई करो जो ऊपर चेंज आया, 1 वाले में उससे मल्टीप्लाई करो जो नीचे चेंज आया, तो ऑपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप बोलोगे। 2 वाले को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई, और फिर जो भी वैल्यू है उसको आगे उसको उठा के लगा देना, इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। ठीक है, अच्छा इसमें बाकी के जो रूल्स हैं आपको देखने पड़ेंगे। देखो बाकी के रूल्स जैसे वाटर वगैरह कब लगाने हैं ये आपको यहाँ पे मैंने डिटेल में कराया हुआ है। देखो बैलेंसिंग करने बैठ जाएंगे ना तो एक इक्वेशन नहीं कम से कम 5-10 मिनट हमारा जाएगा समझाने में। ठीक है, तो मैं पूरी बैलेंसिंग आपको नहीं समझा रही हूँ, आप ऑफ कोर्स उस वीडियो को कंसीडर कर लेना। इसके लिए सॉल्ट ब्रिज पे आते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, ब्रिज टाइप का बन गया है ना। तो ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डालते हो आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे कि KCl हो गया है ना, KNO3 हो गया एक्सेट्रा, अगर पाउडर डाल दिया या जेलेटिन डाल दिया। ठीक है, तो ये कनेक्ट कर देता है इन दो हाफ्स को, एक कैथोड हाफ है एक एनोड हाफ है। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है एक में रिडक्शन हो रहा है, इन दोनों हाफ्स को जोड़ के रख दिया इसने। ठीक है, बेसिकली मान लो हमने इसी की बात कर ली, गैल्वेनिक सेल ले लिया, जिंक और कॉपर डाल दिया एक साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फेट से जिंक निकल रहा होगा नीचे है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे है ना, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ खुल के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये कॉपर में जाके धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो इसके बीच में जो आपने लगाया हुआ है इसकी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इसे आप बोलते हो सॉल्ट ब्रिज है ना, इन्वर्टेड यू शेप होता है ये। वो अगर इज यूज्ड टू फिल द ट्यूब एंड ऑन कूलिंग ये जेली की तरह रख देता है। इसको एक्चुअली अगर पाउडर डालते हैं थोड़ा सा गाढ़ा रखने के लिए। ठीक है, इसमें ताकि ये जो हम KCl इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है पूरी तरीके से गिर ना जाए, इसलिए हम इसमें KCl को लगाते हैं एंड इसमें अगर पाउडर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हो सॉल्ट ब्रिज की तरह। ठीक है, तो इंसर्ट करते हो एल्स इट विल इंटरफेयर विद द रिडॉक्स रिएक्शन, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड सेल की रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है कि इसके फंक्शंस बताओ, इसके क्या है। ये जो सॉल्ट ब्रिज यूज किया तो नंबर 1 ये कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को, अलाउ करने देता है आयंस के मूवमेंट को है ना, फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग देम इन द सॉल्यूशन, मिक्स नहीं होने देता, और इसे न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ना, बीच में न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना। एक साइड चार्ज को बढ़ने नहीं देता, ऐसे एक साइड इलेक्ट्रॉन पूरे गिर गए या एक साइड पूरे इलेक्ट्रॉन हट गए वहां से, नहीं, इसमें जो KCl है ये इसको हेल्प करता है इस तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका यू कैन से फंक्शन होते हैं। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन आई एम सेइंग दिस डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो को कंसीडर करना। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, रैपिड रिवीजन में। बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।